नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मुझे श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता के प्रमाणों की तलाश करना ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे हम अपनी सांस्कृतिक आत्मा को ढूंढ रहे हों। निस्संदेह श्री कृष्ण इतिहास पुरुष हैं। आज समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी की खोज श्री कृष्ण को लेकर हमारे सामने नव आयाम रखती है। सनौली के रथों के सम्मुख आ जाने के बाद से महाभारत काल जैसे सजीव हो उठा है। मैंने जलमग्न द्वारिका का इतिहास, महाभारत की ऐतिहासिकता तथा बुद्ध पूर्व कैसे लोकप्रिय था महाभारत जैसे विषयों पर विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर रहा हूं। बहुत कुछ प्राप्त होता रहा है, लेकिन पूर्वाग्रह ऐसे थे कि कड़ियां जोड़ी ही नहीं गई। मूल विषय पर आने से पहले कल को आज से जोड़ती कुछ छूट गई कड़ियां देखते हैं। इतिहासकार डी कोसांबी के अनुसार श्री कृष्ण के संबंध में पुरातात्विक प्रमाण है उनका वह चक्र। यह ऐसा हथियार था जिसे फेंक कर मारा जाता था। वे कहते हैं कि चक्र का हथियार के रूप में संचालन बुद्ध पूर्व ही समाप्त हो गया था। अतः इस संबंध में मिर्जापुर जिले में प्राप्त एक गुफा का वह चित्र महत्व का हो जाता है, जिसमें रथ में आसीन व्यक्ति के हाथ में चक्र है। इस गुफा चित्र की कालावधि लगभग 800 वर्ष ईसा पूर्व की मानी गई है। अथवा हमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हाथीबाड़ा घोसुंडी शिलालेख का संज्ञान लेना चाहिए, जो कि ईसा पूर्व दूसरी सदी का है और श्री कृष्ण का उल्लेख प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त अनेक यवन राजाओं और राजदूतों ने भी अपने समय में श्री कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। आज हम इस एकदम अलग परिपाटी को स्पर्श करते हैं और जानते हैं कि यवन ऐतिहासिक दृष्टिकोण में श्री कृष्ण कैसे और कब पहुंचे, और यवनों के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों को भी हमारे इतिहासकारों ने अनदेखा क्यों किया। यही हमारा आज का विषय है। श्री कृष्ण भारतीय परिपाटी में तो पूजनीय हैं ही, वे यवनों की आस्था आराधना का केंद्र कैसे बने? क्या यवनों का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त होता है? यवनों के वर्णन महाभारत आदि पर्व में मिलते हैं। एक उल्लेख के अनुसार नहुष के पुत्र ययाति के 5 पुत्र हुए और उन्हीं से समस्त राजवंश चले। विशेष कारणों से ययाति ने अपने पुत्र पुरु को छोड़कर किसी को भी एक क्षत्र सम्राट बनने का अधिकार नहीं दिया। इन्हीं सम्राट पुरु के बड़े भाई द्रुह से मलेच्छों का राजवंश चला। यवन भी द्रुह के ही वंश में आते हैं और उनका राज्य आर्यावर्त से दूर उजाड़ स्थान पर अलग थलग बसा हुआ था। एक अन्य उल्लेख के अनुसार तुर्वसु नाम का राजा यवन कहलाता था। पांडवों में से सहदेव ने उनके देश को जीता। यह भी उल्लेख मिलता है कि पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव में कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। इन सब संदर्भों से पृथक श्री कृष्ण काल यवन संघर्ष रोचक है। यह संदर्भ हमें प्राप्त होता है जबकि कंस के वध के बाद 17वां मथुरा मगध युद्ध हुआ। बार बार पराजित होने वाले जरासंध ने इस बार अपने मित्र यवनराज काल यवन से सहायता मांगी। इस यवन देश के राजा ने अपने मित्र के समर्थन में सेना ही नहीं भेजी, वह स्वयं भी मथुरा के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हुआ था। उल्लेखनीय है कि काल यवन मायावी था। निश्चय ही उसके तौर तरीके और युद्ध नीति भिन्न रही होगी। यही कारण है कि इस बार जरासंध को अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी। श्री कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदी को टटोला और फिर उन्हें यही उचित लगा कि युक्ति से पराजित किया जाए, न कि शक्ति से। श्री कृष्ण ने पहले तो काल यवन को इस बात के लिए ललकारा कि उनके मध्य द्वंद्व युद्ध हो, अर्थात केवल 2 योद्धाओं में आमने सामने की लड़ाई हो, न कि आपस में सेनाएं भिड़े।
काल यवन की इस बात में स्वीकृति के पश्चात श्री कृष्ण द्वंद्व युद्ध के लिए उसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाते हैं और फिर भाग निकलते हैं। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे काल यवन के भीतर श्री कृष्ण की हत्या कर देने की इतनी तत्परता थी कि वह बिना सोचे समझे पीछा करता रहा। अंततः एक गुफा में वह युक्तिपूर्वक मार डाला गया। इस परिघटना के समानांतर ही श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी का निर्माण कार्य पूर्ण करवा लिया था। क्या श्री कृष्ण की यही परदेसी जड़ बनी रह गई थी और कालांतर में जब भारत यूनान संबंध पुनर्स्थापित हुए तो वे सहज उभर आई? इस संबंध में थोड़ी स्पष्टता मिलती है जब 70 के दशक में अफगानिस्तान में लगभग 180 ईसा पूर्व के कुछ सिक्के मिले। इन सिक्कों में एक ओर श्री कृष्ण उकेरे गए हैं, दूसरी ओर बलराम। श्री कृष्ण ने एक हाथ में 6 आरे वाला चक्र और दूसरे में शंख पकड़ा हुआ है। बलराम ने एक हाथ में हल और दूसरे में मूसल थामा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह कि सिक्कों के बाईं ओर अक्तुक्लयेश अंकित है। स्वाभाविक है कि यूनानी राजा अगोथ कलीस के ईश श्री कृष्ण और श्री बलराम। इसी कड़ी में हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ अभिलेख का महत्व भी समझा जा सकता है। हेलियोडोरस का निर्मित गरुड़ स्तंभ बेसनगर मध्य प्रदेश में है। इस स्तंभ और शिलालेख को 113 ईसा पूर्व में ग्रीक दूत हेलियोडोरस ने भगवान वासुदेव को समर्पित किया था, जिसमें उसने स्वयं को एक भागवत कहा है, अर्थात वासुदेव कृष्ण का भक्त। हेलियोडोरस सिंध के राजा के दरबार में यूनानी राजदूत था। स्तंभ के पास ही भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर भी था, लेकिन अब यह मंदिर मौजूद नहीं है। हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि 2री सदी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर गोल आकृति का एक मंदिर अवस्थित रहा था। अफगानिस्तान में जहां श्री कृष्ण से संबंधित सिक्के मिले थे, इसी स्थान पर खुदाई करने पर हेराक्लीस की तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। संज्ञान में लें कि अनेक इतिहासकार एक मत हैं कि भारत में यूनानी राजदूत रहे मेगास्थनीज जब अपने देश वापस लौटे तो वे श्री कृष्ण से जुड़े वृतांत को भी साथ ले गए। संभवतः उन्होंने ही वहां जाकर श्री कृष्ण को ही हेराक्लीज नाम दिया था। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र ही इतना विशाल और अनुकरणीय है कि इससे यवन प्रभावित हुए और श्री कृष्ण ही हेराक्लीज के रूप में यूनानी आख्यानों का पुनः हिस्सा बन गए। यहां हम बहुत आश्चर्यजनक ध्वन्यात्मक असमानता पाते हैं, अर्थात कृष्ण और हेराक्लीज। इस तरह दोनों को एक मानने व जोड़ने में शंका उत्पन्न होती है। इस आशंका का समाधान अनेक देसी विदेशी विद्वानों ने किया है। इतिहासकार एडविन ब्रायंत स्पष्ट करते हैं कि जब हम यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के लेखों के संदर्भ एकत्रित करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने भारतीय नामों और परंपराओं का यूनानीकरण कर दिया है। ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया जिससे कि यूनान की सभ्यता में ये भारतीय आख्यान आसानी से घुल मिल जाए। उदाहरण के लिए एक स्थान पर मेगास्थनीज लिखते हैं, भारत में सौर सेनोई नामक एक जनजाति अपने प्रदेश में हेराक्लीज को पूजती है। इस प्रदेश में 2 नगर मेथोरा और क्लैसबोरा और एक जोबारस नदी भी है। यहां विवरण को ध्यान से विवेचित करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि सौर सेनोई अर्थात शूरसेन जनजाति की बात हो रही है। शूरसेन जनजाति की बात क्यों? उनका श्री कृष्ण से कैसा संबंध है? इसका उत्तर मिलता है इसी जनजाति से संबद्ध राजा पोरस से, जिन्होंने 4ठी सदी ईसा पूर्व में यवन आक्रांता सिकंदर की ईंट से ईंट बजा दी थी। रोमन इतिहासकार क्विंटस काटियस ने लिखा है कि जब सिकंदर ने भारतीय राजा पोरस पर आक्रमण किया तब पोरस के सिपाही हेराक्लीस की पताका को सेना के सबसे अग्रभाग में लहराते हुए ले जा रहे थे। इसी तथ्य को इतिहासकार क्विंटस ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी दर्ज किया है।
यही कृष्ण भक्त सूरसेन मेगस्थनीज द्वारा भी उल्लेखित हैं। आगे भी उनके उल्लेख को देखें तो मेथोरा अर्थात मथुरा नगर का उल्लेख किया जा रहा है। क्लाइस बोरा से मंतव्य कृष्णपुरा से है, साथ ही जो बारस नदी अर्थात यमुना नदी की बात मेगस्थनीज कर रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक, लेकिन हेराक्लीज और कृष्ण अब भी असमान ही लगते हैं। ठहरिए, अब हरे कृष्ण का उच्चारण करें और फिर हेराक्लीज का उच्चारण करें। ध्यान से हरे कृष्ण और हेराक्लीज का एक दो बार उच्चारण करें। हरे कृष्ण हेराक्लीज। और अब आपको भारत और यूनान का श्री कृष्ण से संबंध ज्ञात हो जाएगा। और यदि अब भी समानता न दिख पड़ती हो तो हम ग्रीक और भारतीय आख्यानों में समानता की भी तलाश कर लेते हैं। रेखांकित करते हैं कि हेराक्लीज और श्री कृष्ण क्यों एक ही हैं। जानिए कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया और हेराक्लीज के वृत्तांत में हमें हाइड्रा नाग की जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जबकि हेराक्लीज द्वारा ब्रह्मांड ही कंधे पर उठा लिया गया है। श्री कृष्ण द्वारा कतिपय पक्षी भेषधारी असुरों जैसे बकासुर आदि का संहार किया गया, वैसे ही हेराक्लीज द्वारा भी अनेक ऐसे ही शत्रु पक्षियों को मारने का उल्लेख मिलता है। कथनाशय यही है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप वृतांत के प्रस्तुतिकरण बदल गए, भूषा में बदलाव आ गया, लेकिन कृष्ण तो कृष्ण ही है। इसे एक और उदाहरण से भी समझा जा सकता है। राजस्थान में प्राप्त श्री कृष्ण गोपी लीला चित्रों में से एक ऐसा है जिसमें एक गोपी डबल फ्रिंज स्कर्ट के रूप में ग्रीक वस्त्र में लिपटी हुई है। अर्थात कहन का तौर बदलता है, इतिहास नहीं बदलता। तो मित्रों, इतिहास को उसकी समग्रता में विवेचित करना चाहिए, अन्यथा हम प्रतिस्थापित एजेंडाओं की चपेट में आ जाएंगे। भारतीय इतिहास की विवेचना करते हुए ध्यान रखें कि इसे भारत के शत्रु विदेशियों और ऐसे वामपंथियों द्वारा लिखा गया जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को ही लक्ष्य करते रहे हैं। क्या इस प्रसंग से यही बात अधिक स्पष्ट नहीं होती है? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।